ना शिकायत, ना एफआईआर, ना ही वारंट, लेकिन 30-30 पुलिस वाले मारते हैं दबिश पर दबिश। समाज सेवी के घर से पुलिस वालों ने लूट लिए रुपए। एसपी संतोष मिश्रा की साख पर उठे सवाल। अपने विरोधियों पर पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप तो सत्ता पक्ष पर अक्सर लगते हैं, लेकिन पुलिस भी मदारी के बंदर की तरह मदारी के इशारों पर फौरन नाच दिखाना शुरू कर ये साबित कर देती है कि वो कानून व संविधान से नहीं बल्कि पावर से चलती है। पावर जिसके पास, पुलिस उसके साथ। एफआईआर लिखने के बदले पैसे मांगने, पुलिस थाने में महिला के कपड़े फाड़ने, पत्रकार पर फर्जी मुकदमा करने की धमकी देने के बाद गोंडा पुलिस पर एक बार फिर आरोप लगने लगे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोपों तक नहीं है, मामला कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है और इस मामले में पुलिस वालों के नब जाने की पूरी गुंजाइश है। आरोप है कि पुलिस ने बिना वारंट घर में घुसकर तोड़फोड़ की, घर वालों का मोबाइल छीना और लाखों रुपए लूट लिए। ये आरोप लगाया है पुलिस के ही एक रिटायर्ड दरोगा ने। रिटायर्ड दरोगा नंद किशोर तिवारी ने पुलिस से अपने बेटे को बचाने के लिए परिवाद दायर किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिस पर 2 जून 2022 को सुनवाई होनी है। मामला राजनीतिक दबाव का है। पीड़ित रिटायर्ड दरोगा ने बताया कि उनका बेटा सुनील त्रिपाठी समाज सेवी है और चुनाव के दौरान उसने सत्ता पक्ष का विरोध किया, जिससे सत्ता पक्ष के समर्थक नाराज हैं। इसी कारण 15 मार्च को सुनील त्रिपाठी के ऊपर हमला भी हुआ और डराया धमकाया भी गया। इस संबंध में सुनील त्रिपाठी ने नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया, जिसका विरोध सुनील त्रिपाठी लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से करता रहा, जिससे पुलिस काफी नाराज हो गई। रिटायर्ड दरोगा का आरोप है कि नगर कोतवाल पंकज सिंह खुन्नस में कई बार सुनील को पकड़ने के लिए उनके गांव और शहर के आसपास पुलिस बल के साथ आए और दबिश दी, जबकि उनके बेटे के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। मेरा लड़का सुनील त्रिपाठी जो समाज सेवा का कार्य करता है, गोंडा में रहकर हर गलत काम का विरोध करता है, जिससे मतलब राजनेता या नेतागण जिनको उसकी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, काफ़ी लोग नाराज रहते हैं। मेरे घर पर दिनांक 7 मई को मेरे गांव वाले मकान ज्योतिया पर नगर कोतवाल श्री पंकज सिंह मैं दल बल के साथ लगभग 2:30-3 बजे दिन में आए और घर को चारों तरफ से घेर लिया। हमने पूछा क्या बात है साहब? कहे कि आपके लड़के सुनील कहाँ हैं? हमने कहा क्या बात है, कोई अपराध किया है या कोई मुकदमा है या कोई वारंट है? तो उन्होंने कहा नहीं, लड़के से हम बयान लेने आए हैं। तो हमने कहा सर मैं भी पुलिस की नौकरी किया हूँ, वादी का बयान लेने के लिए इस तरह से चारों तरफ से घर घेर कर बयान नहीं लिया जाता है। आप सही बात बताएं कि कोई वारंट हो, गिरफ्तारी करना या कोई मुकदमा लिखा हो तो बताइए। उन्होंने सही बात नहीं बताया और घुड़की धमकी देकर वहां से चले आए। इस्टवाल नगर पंकज सिंह साहब, यशोजी की टीम और राकेश ओझा, सोनी गुमटी, करीब 30-35 पुलिस वाले हमारे घर को वहां घेर लिए और घर में घुसकर सारे बच्चों का मोबाइल छीन लिए, घर में तोड़फोड़ किए। एक दूसरा जो मेरा अटैच मकान बना हुआ उस ऊपर चढ़कर जीने का दरवाजा कुंडी तोड़ दिए बलपूर्वक। बिना नोटिस और वारंट के नगर कोतवाल पंकज सिंह, एसओजी प्रभारी, चौकी इंचार्ज और 20 सिपाहियों ने उनके घर में धावा बोला और उन्हें भी अपमानित करने के साथ गालियां दी, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस पर लगभग 1 लाख रुपए की लूट का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस के व्यवहार की वजह से उनके घर की महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। मेरे लड़के की 28 अप्रैल को शादी थी, मेरे छोटे लड़के अमोद की तो शादी 28 अप्रैल को थी। 29 अप्रैल को 1 बजे दिन के बाद हम लोग बारात से विदा हुए थे। कुछ न्योता का पैसा तो वो सब रहा, एक हैंडबैग में जो है रखा, 1 लाख रुपया करीब रखा हुआ था। उस पैसे को भी लोग छीन ले गए और अलमारी पे रखा हुआ था, उठा मतलब लूट लिए लोग। और मेरे लड़के को घर में तलाशी लिए नहीं पाए तो ये घुड़की धमकी दे करके गए कि मतलब तुम्हारा सुनील बहुत समाज सेवी बनता है और देखता हूँ कब तक बचता है साला, उल्टा सीधा बोलते हुए और धमकी देते हुए चले गए। जिसकी सूचना हमने सुबह में 11 तारीख को माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय के वहाँ एक परिवाद के रूप में हमने नगर कोतवाल पंकज सिंह, एसओजी प्रभारी और थाना अध्यक्ष धानेपुर और 25-30 पुलिस वालों के विरुद्ध एक तहरीर देकर माननीय न्यायालय में अपनी
जो अपने साथ घटित घटना को दिया, परिवाद के रूप में दिया गया, जो माननीय न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। पुलिस महकमे में करीब 31 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले रिटायर्ड दरोगा नंद किशोर तिवारी ने बताया कि उनके बेटे पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, फिर भी उनके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया, जो कि कानून के खिलाफ है। उनके परिवार को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसने सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध किया। अधिवक्ता अमित कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस पीड़ित परिजनों की कोई मदद नहीं कर रही थी, इसलिए न्यायालय की शरण में आए। नंद किशोर तिवारी जी की तरफ से एक परिवार न्यायालय पे दाखिल किया गया है। उनके लड़के के साथ में जो गोंडा की पुलिस है, जिसमें एसपी और एसपी स्वयं इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से एसओजी थाना प्रभारी और जो है धानेपुर थाना प्रभारी और कोतवाली नगर प्रभारी, ये पूरे पूरे जितने भी इन लोगों के साथ करीब 30-40 लोग, इन लोगों ने घर पे घुस के उनके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। क्योंकि पुलिस उनकी कोई सुनवाई कर नहीं रही थी, सारे प्रपत्र भेजे गए थे लेकिन मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया, इसलिए मजबूरी में न्यायालय पे प्रेषित किया गया है। हाँ, परिवाद स्वीकृत हो चुका है और उसकी 2 जून को पेशी भी लगी हुई है। इस मामले में पीड़ित ने जब डीआईजी को फोन कर पुलिस की ज्यादतियों के बारे में बताया तो अगले ही दिन फिल्मों की सीन की तरह पुलिस टीम नंद किशोर के घर पहुंचती है। उसका फोन छीनते हुए कहती है कि तुम बहुत डीआईजी को फोन करते हो, अब डीजी को भी करो, दबिश तो ऐसे ही चलती रहेगी। एसपी महोदय का 3 बार मैंने फोन किया, फोन नहीं उठने पर फिर हमने 3 बार डीआईजी महोदय को फोन किया। डीआईजी साहब का फोन उठा, हमने जय हिंद करके बताया कि सर मैं नंद किशोर तिवारी, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सर ज्योतिया से बोल रहा हूँ। आपके कोतवाल साहब सर मैं दल बल के मेरे घर पर घुस गए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं सर जानना चाहता हूँ कौन सा अपराध हमने हवाई लड़के ने किया है कि इस तरह की का व्यवहार लोग कर रहे हैं। डीआईजी महोदय ने कहा कोई वीडियो और फोटो भेजिए। कोतवाल साहब, पंकज सिंह साहब, एसओजी की टीम, हमारे थाना अध्यक्ष धानेपुर, कोई मनोज कौन संजय गुप्ता या कौन गुप्ता जी हैं, ये सब मैं दल बल के 30-40 पुलिस वाले 4-5 पुलिस की गाड़ी से आ गए और दौड़ते हुए मेरे घर में सबसे पहले तो आकर के एसओजी प्रभारी और कोतवाल महोदय ने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीन लेने लगे। हमने कहा अरे साहब मैं भी एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? कहने नहीं तुम बहुत डीआईजी को फोन करते हो ना, अब डीजी को फोन करना दे दो पहले। मतलब बलपूर्वक और अभद्रता करते हुए मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मेरे घर में घुसकर मेरे बहू बेटियों का, पत्नी का मेरे मोबाइल छीन लिया गया और घर में रखा सामान को तोड़फोड़ किए। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस के पास वो कौन सा कानूनी अधिकार है जिससे वो किसी के भी घर बिना एफआईआर, बिना वारंट और बिना किसी शिकायत के पहुंच सकती है, और अगर कोई अधिकार नहीं तो पुलिस किसके इशारों पर ऐसा काम कर रही है। यज्ञ विजय चतुर्वेदी के साथ शिवानंद मिश्रा, गोंडा पोस्ट।